हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीमा की अद्वितीयता। यदि किसी अनुक्रम, तो हम देखते हैं प्रमेय। यदि किसी अनुक्रम एस एन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटू के लिए लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनेटू एस एन विद्यमान हो तो सीमा क्या अद्वितीय होता है। या हम बोल सकते हैं यदि किसी वास्तविक संख्या का अनुक्रम अभिसारी हो तो उसकी सीमा क्या होती है, अद्वितीय होती है। हमको सिद्ध करना है, ये प्रमेय है। तब इसका प्रमाण देखते हैं। मान लो जो है लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनेटू एस एन इज इक्वल टू L1 लेकर चलते हैं और लिमिट एस एन एन इज इक्वल टू इन्फिनेटू L2 इज इक्वल टू L2 लेकर चलते हैं। तो हम सिद्ध करेंगे कि L1 इज इक्वल टू L2। तो अनुक्रम की सीमा की परिभाषा से एप्सिलॉन बड़ा होता है 0 से और M1 M2 बिलोंग करता है किसमें, कैपिटल N में। तो अब हम लेकर चलते हैं एस एन माइनस L1 मॉड एस एन माइनस L1 इज स्मॉल देन एप्सिलॉन बाय 2 से एंड फॉर ऑल एन बिलोंग कर रहे हैं बड़े बराबर है M1 पहला समीकरण एंड मॉड एस एन माइनस L2 छोटा है एप्सिलॉन बाय 2 से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू M2 ये दूसरा समीकरण हम दोनों लेकर चलते हैं। यदि हमें सिद्ध क्या करना था L1 इज इक्वल टू L2 तो हम उसका जस्ट अपोजिट लेकर चलते हैं। यदि मान लेते हैं L1 नॉट इक्वल टू क्या हो L2 तब क्या होगा, मॉड L1 माइनस L2 इज इक्वल टू डेल लेकर हम चलते हैं। ये समीकरण तीसरा, चूँकि हम जानते हैं कि एप्सिलॉन जो है डेल से क्या होता है, छोटा होता है। ये हमारे पास समीकरण 4। अब हम इस वाले समीकरण को देखते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से डेल इज इक्वल टू L1 माइनस L2 मॉड L1 माइनस L2। तो हम L1 माइनस L2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड L1 माइनस डेल एन प्लस डेल एन माइनस L2। तो ये और दोनों कैंसिल होकर ओनली हमारे पास क्या बचेगा, L1 माइनस L2, इसलिए हमको इस ऐसे भी लिख सकते हैं। अब डेल इस छोटा हो, यदि हम इसको पार्ट्स में तोड़ते हैं, जैसे पार्ट्स में टूट गया तो हमेशा जो बराबर का जो चिन्ह था वो ग्रेटर देन के चिन्ह में बदल जाता है। तो हमारे पास क्या आया, डेल स्मॉल एन। अब मॉड एस एन माइनस L1 प्लस एस एन मॉड एस एन माइनस L2 पाँचवा समीकरण हमें प्राप्त हुआ। तो हमारे पास एस एन माइनस L1 का मान क्या था, एप्सिलॉन बाय 2 और एस एन माइनस L2 का मान क्या था, एप्सिलॉन बाय 2। दोनों को मान को हम यहाँ रख देते हैं। तो डेल छोटा है बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, तो एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 क्या हो गया, हमारे पास एप्सिलॉन होता है। तो डेल हमारे पास छोटा है एप्सिलॉन से, लेकिन हम पहले लिए थे कि डेल हम बड़ा है एप्सिलॉन से। तो ये दो समीकरण 4 या समीकरण 6 दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। अतः हम यहाँ पे लिख कर क्या चले थे, L1 नॉट इक्वल्स टू L2। तो ये क्या है, नहीं सिद्ध नहीं होता है, कैंसिल होता है। मतलब L1 नॉट इक्वल्स टू L2 गलत है। तो क्या होगा सही, L1 इज इक्वल्स टू L2 जो हमको लाना था। अतः किसी अभिसारी अनुक्रम की सीमा क्या होती है, अद्वितीय होती है। यही हमें सिद्ध करना था। अब देखते हैं बोल्जानो वाइस्ट्रास प्रमेय। तो कथन बोलते हैं प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम कम से कम एक बार एक सीमा बिंदु रखता है। एक कौशी अनुक्रम कहलाता है। ये परिभाषा एक अनुक्रम एस एन एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी कौशी अनुक्रम कहलाता है। कौशी अनुक्रम को इससे डिफाइन किया जाता है। अब हम कौशी की सीमा का जो है एक प्रमेय देख लेते हैं। प्रथम प्रमेय का कौशी की सीमा का प्रथम प्रमेय देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है। यदि एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी वास्तविक संख्याओं का एक अनुक्रम है और लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू एल हो तो हमको सिद्ध करना है कि लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी A1 प्लस A2 प्लस सो वन प्लस एन अपॉन एन इज इक्वल टू एल। ये हमको सिद्ध करना है। अब हम हल लिख कर चलते हैं। हल माना कि n इज इक्वल टू एल प्लस बी एन, पहला समीकरण लेकर चलते हैं। चूँकि n हमारे पास ये मान है तो तब लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी n इज इक्वल टू एल प्लस लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी बी एन। तो l, अब l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चूँकि ये जो n का मान है वो क्या है, l है, तो l रख देते हैं। l इज इक्वल टू एल प्लस लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी बी एन। तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी बी एन इज इक्वल टू 0 हमको सिद्ध करना है। ये जो समीकरण 2, तो हम यहाँ पे n का मान रखते हैं जो ये टर्म है और उसके बाद फिर इस दोनों को ऐड करते हुए l प्लस B1 प्लस L प्लस B2 प्लस सो वन प्लस L प्लस BN अपॉन n समीकरण 1 से लेते हैं। अब ये l वाली जो टर्म है वो बाहर निकालते हैं, NL प्लस B वाली टर्म को पूरे एक साथ B1 प्लस B2 प्लस सो वन प्लस BN अपॉन n। तो NL अपॉन n प्लस B1 प्लस B2 प्लस सो वन प्लस BN अपॉन n। तो n और n कैंसिल होकर l बचा, l प्लस B1 प्लस B2 प्लस सो वन प्लस BN अपॉन n। तो इसलिए लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी A1 प्लस A2 प्लस सो वन प्लस n अपॉन n बराबर l प्लस लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, ये टर्म हमारी आई। अब हमें सिद्ध क्या करेंगे, हमें सिद्ध करेंगे कि लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी B1 प्लस B2 प्लस सो वन प्लस BN अपॉन n हमको 0 सिद्ध करना है।
हम चलो सिद्ध करते हैं। चूँकि लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी बी एन इज इक्वल टू 0, अतः दिए गए एप्सिलॉन बड़ा है 0 के लिए, m बिलोंग करता है किसमें, कैपिटल N में। तो हम बी एन माइनस मॉड बी एन माइनस 0 लेकर चलते हैं। छोटा है किससे, एप्सिलॉन बाई 2 से, फॉर ऑल n बड़ा है बराबर है स्मॉल m से। तो ये 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही, तो मॉड बी एन छोटा है एप्सिलॉन बाई 2, फॉर ऑल n बड़ा है बराबर m। ये तीसरा समीकरण प्राप्त हुआ। अब पुनः चूंकि लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी बी एन इज इक्वल टू 0 जो हमको सिद्ध करना है, अतएव अनुक्रम n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी अभिसारी है, इसलिए यह परिबद्ध हो। अगर ये अभिसारी है तो क्या होगा, परिबद्ध भी होगा। अतः एक संख्या k का अस्तित्व इस प्रकार होगा। हम एक संख्या k इस प्रकार लिखते हैं कि मॉड बी एन छोटा है बराबर हो कैसे, फॉर ऑल n बिलोंग करेगा, स्मॉल n बिलोंग करेगा कैपिटल N में। ये चौथा समीकरण। फिर हमारे पास क्या आएगा, मॉड b1 प्लस b2 प्लस सो वन प्लस बी एन अपॉन n माइनस 0, जो ये टर्म थी बी एन की जगह ये रखे हैं। अब उसका b1 मॉड b1 प्लस b2 प्लस सो वन प्लस बी एन अपॉन n, बी एम प्लस 1 बी एम प्लस 2 प्लस सो वन प्लस बी एन माइनस 1, ऐसा करके n। ठीक, अब उसके बाद मॉड ये टर्म जो हमारी ये आई, ये टर्म हमारी ये आई। अब हम इसको जो 1 अपॉन n बाहर निकालते हैं और ये वाली टर्म को साथ में मॉड में अलग अलग तोड़ के लिखते हैं। मॉड b1 प्लस मॉड b2 प्लस सो वन प्लस मॉड bm, इसमें से 1 अपॉन n निकालते हैं। मॉड bm प्लस 1 प्लस मॉड bm प्लस 2 प्लस सो वन प्लस bn, ये हम लिखते हैं। तो 1 अपॉन n यहाँ से निकला, चूँकि हम bn को किसके लगभग बराबर छोटा माने थे, k के, तो इसकी टर्म में पूरा k की टर्म लिखते, वो भी कितने बार था, ये m बार था। 1 अपॉन n, यहाँ पे k1 प्लस k प्लस k प्लस सो वन प्लस m बार। अब यहाँ पे जो ये वाली जो टर्म थी वो हमारी किसके बराबर, एप्सिलॉन बाई 2 के बराबर थी। तो 1 अपॉन n बाहर निकला, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस सो वन कितनी बार, n माइनस m बार। तो समीकरण 3 व 4, चौथा समीकरण, ये समीकरण 3 और 4। समीकरण 3 व 4 से हमारे पास क्या आएगा, ये m बार है, m के अपॉन n, तो n माइनस m बार है, n माइनस ए अपॉन n एप्सिलॉन बाई 2। चूँकि ये n माइनस m अपॉन n को 1 माइनस m अपॉन n भी ले सकते हैं, जो छोटा होता है 1 से, तो इसको नगण्य लेते हैं। तो हमारे पास आएगा m के अपॉन n प्लस एप्सिलॉन बाई 2 प्राप्त होता है। अब यदि m के अपॉन n छोटा है एप्सिलॉन बाई 2 से, तो n बड़ा होगा m के अपॉन एप्सिलॉन से। तब ये जो टर्म थी वो माइनस 0 फिर से लेकर चलते हैं, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन, ये लगभग बराबर एप्सिलॉन के। तो b1 प्लस b2 प्लस सो वन प्लस बी एन अपॉन n माइनस 0 छोटा है एप्सिलॉन, फॉर ऑल n बड़ा है बराबर है मैक्सिमम m1 टू m के अपॉन n। तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी b1 प्लस b2 प्लस सो वन प्लस बी एन अपॉन n बराबर 0 होगा। तब समीकरण लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी n बराबर एल प्लस लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी n। यहाँ पे हमारे पास एप्सिलॉन बस आया, तो ये टर्म तो हमारी 0 सिद्ध होगी। 0 सिद्ध होती है तो इस वाले जो समीकरण हमारे पास, जो समीकरण 2 था, क्या था हमारे पास, ये जो समीकरण 2 0 तो सिद्ध हो गया। इस 0 को मान को यहाँ पे रखते हैं, हम। ये 0 आया तो क्या बचेगा, ये अगर 0 हो जाता है तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी n इज इक्वल टू एल बचेगा। जो हमको लाना था, ये n का मान क्या है, यही है ना, मतलब ये एक जो हमको लाना था, ये वाली टर्म हमारी 0 हो गई, तो ये वाली इतनी टर्म हमारे पास बच रही है। तो n का मान क्या है, लिमिट एट अप्रोच टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस 1 प्लस n अपॉन n बराबर l, और यही सिद्ध करना था। धन्यवाद।